नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। आपके साथ मैं हूं सारिका। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट से, और यह खबर सवाल भी उठाती है कि क्या पुलिस वाकई संवेदनहीन हो गई है। इंडिया गेट पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया है। मामला गाड़ी के कागज चेक करने को लेकर था, जिसके बाद पुलिस और महिला के बीच कुछ कहासुनी हुई है। इसके बाद पुलिस वाले ने लड़की पर पत्थर उठाकर वार कर दिया। हेलमेट पहने लड़की ने बचने की कोशिश की तो फिर पुलिस वाले ने उस पर वार किया, और इस दौरान आसपास के लोग पूरी घटना को देखते रहे। इस हेड कांस्टेबल का नाम सतीश चंद्र बताया जा रहा है। तो दो बातें, पहली तो संवेदनहीन पुलिस और उसके बाद दूसरा तमाशबीन बने लोग। तो ये दोनों चेहरे हैं दिल्ली के। दिल्ली में ये सवाल बार बार उठता है कि जब भी महिलाओं के खिलाफ कुछ इस तरह की वारदात होती है तो लोग तमाशा क्यों देखते रहते हैं। पहला तो ये, लोग तमाशा देख रहे हैं, रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोग कोशिश करते भी हैं तो कामयाब नहीं होती है। और दूसरी तस्वीर ये कि वो पुलिस जिसके जिम्मे होता है सुरक्षा, खासतौर से ये ट्रैफिक पुलिस, जिनके इक्का दुक्का लोग कोशिश करते भी हैं तो कामयाब नहीं होती है। और दूसरी तस्वीर ये कि वो पुलिस जिसके जिम्मे होता है सुरक्षा, खासतौर से ये ट्रैफिक पुलिस, जिनके जिम्मेदारी है सड़कों पर सुरक्षा, यातायात की व्यवस्था, प्रबंधन, लेकिन वो पुलिस किस तरह से बेकाबू हो रही है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। कागज चेक करने को लेकर अगर कहासुनी होती है तो पत्थर उठाकर पुलिस महिला पर दे मारती है। तो चालान काटती है ट्रैफिक पुलिस के पास चालान काटने को लेकर तमाम राइट्स हैं, चालान के नियम कानून है, ट्रैफिक को कैसे बहाल करना है इसके नियम कानून हो, लेकिन उन नियम कानूनों में पत्थर मारना तो शायद कहीं भी नहीं लिखा होगा। लेकिन अपनी हद से आगे बढ़ते हुए पुलिस ने हाथ में पत्थर उठा लिया है, और वो भी महिला पर पत्थर से वार कर रही है पुलिस। चालान काटने के नाम पर यह दिल्ली के इंडिया गेट के पास सारा हंगामा हुआ है। तो पत्थरबाज पुलिस है क्या ये दिल्ली की, इससे ये सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि पुलिस को किसने हक दिया है कि वो पत्थर चलाए। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता भी है या कोई गलत काम करता भी है तो पुलिस के पास तमाम तरीके हैं उसे रोकने के। ट्रैफिक पुलिस के पास भी तमाम तरीके हैं। बरखा सिंह इस वक्त दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर है। शुक्रिया बरखा जी, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए। बरखा जी, क्या कहेंगे इस पर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है। इस तरह से एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के बाद में किसी महिला के ऊपर इस तरह से पत्थर फेंकना, मारना, उसको ये सरासर गलत है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उस हेड कांस्टेबल को फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन बरखा जी, क्या आप कहेंगे कि पुलिस में भी इस तरह की पुरुषवादी मानसिकता हावी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। जब अगर इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं और विमेंस के साथ में इस तरह बिहेव किया जाता है तो कर रहे हैं, तो जो आप लोगों ने फुटेज आपके पास है, तो इनकी नेचुरली ये भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से और लोग आते हैं। ये कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं। लेकिन बरखा जी, ये बताइए कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो महिला आयोग तमाम कार्रवाइयों की मांग करता है, कदम उठाता है। अगर पुलिस कुछ इस तरह से शामिल है तो आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल उठाएंगे, हम कदम उठाएंगे। ये हमारे पास आए, हम इनके खिलाफ कदम उठाएंगे, पूरा सहयोग करेंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बरखा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। छवि चौधरी हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं, और ये जो महिला जिसके साथ इस तरह की अभद्रता हुई है उनके भाई इस वक्त छवि के साथ हैं। छवि, क्या कहना है परिवार वालों का? छवि, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? तो छवि से संपर्क करेंगे, लेकिन बरखा जी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। बरखा जी, संवेदनशीलता की मांग बार बार पुलिस से की जाती है, राजधानी दिल्ली में खास तौर पे, जहां पर महिलाओं के प्रति अपराध शायद 2/3 है देश भर में अपराध के। लेकिन अगर इस तरह की संवेदनशीलता तो नहीं है, अभद्रता उसकी जगह हो रही है। तो लिमिट ही क्रॉस हो गई है, और इस पे इनके खिलाफ जो भी हमारे पास महिला आ जाएं, हम जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। जी, शुक्रिया बरखा जी इस पूरी बातचीत के लिए। और छवि इस वक्त हमारे साथ है। छवि के साथ इन महिला के परिवार के लोग भी हैं। छवि, परिवार का क्या कहना है? जी, सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। सारिका, आप बताइए क्या पूरा हादसा हुआ था, किस तरह से? मेरी सिस्टर का मेरे पास फोन आया कि भाई मुझे ना पुलिस वालों ने ईंट से मारा, मेरी स्कूटी तोड़ दी है। तो मैं जैसे वहाँ मौके वारदात पे पहुंचा तो
पुलिस वाला वहाँ से जा चुका था, दिल्ली पुलिस आ चुकी थी। दिल्ली पुलिस ये इस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार करेगी तो और पब्लिक क्या करेगी। वैसे सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम महिला के लिए सपोर्ट ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली पुलिस इतनी बुरी तरह मारेगी तो और पब्लिक क्या करेगी। बताइए, कहाँ महिला सेफ है। उनकी बेटी भी हमारे साथ है यामिनी, उनसे बात कर लेते हैं। बेटा, क्या हुआ था? मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग उसके पीटीएम मीटिंग से आ रहे थे और मम्मी को नहीं पता था उन्होंने रेड लाइट तोड़ी है कि नहीं। वो अंकल ने रोका और अंकल ने बोला कि क्या कहते हैं, वो तुमने रेड लाइट तोड़ी है और अब चालान काटेगा। तो मम्मी ने बोला चालान तुम घर पर भेज देना कोर्ट से। और फिर वो अंकल कहने लगे अपना आरसी और लाइसेंस दिखाओ। मम्मी ने निकाल कर दिखाया। मम्मी ने दूसरा रखा हुआ था डुप्लीकेट, वो मतलब फोटोकॉपी रखी हुई थी, ओरिजिनल घर में था। तो मम्मी ने वो दिखाया। अंकल बोलने लगे कि ओरिजिनल दिखाओ। मम्मी ने बोला ओरिजिनल तो घर में। कह रहे फिर 200 रुपए दो। मम्मी ने बोला 200 रुपए किस चीज के दूं? फिर वो कह रहे चालान कटेगा, 200 रुपए दो। फिर ना मम्मी की स्कूटी की वो अंकल चाबी निकालने लगे, तो मम्मी स्कूटी पीछे करने लगी, वो अंकल आगे होने लगे। मम्मी ने स्कूटी आगे करी और अंकल पीछे से गंदी गंदी गालियां देने लगे। मम्मी ने स्कूटी रोककर स्टैंड पर लगाई और फिर अंकल ने पीछे से ईंट उठाई और मम्मी का स्कूटी पर मारी। और फिर मम्मी थोड़ा सा साइड में खड़ी हुई तो मम्मी के सर पर मार रहे थे, तो मम्मी झुक गई नीचे अपनी सेफ्टी के लिए, तो मम्मी के बैक पर लग गया। तो अभी वो उनका इलाज भी चल रहा है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब देखते सरकार क्या हमें फैसिलिटी देती है, क्या महिलाओं को देती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अब कई सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। अस्पताल में है जी छवि, बहुत सारी बातें परिवार की बातचीत से खुलकर सामने आ रही है। एक तो पहले पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के ये जो अधिक ऑफिसर हैं, इन्होंने, कांस्टेबल हैं, इन्होंने पहले गाली गलौज की है, उसके बाद इन्होंने मारपीट करने की कोशिश की है, तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर कार्रवाई की कोशिश की है। यानी चालान काटने के नाम पर ये सारी बदतमीजी हुई है और नियम कानून का धौंस दिखाकर बदतमीजी हुई है। परिवार क्या आगे बढ़कर कार्रवाई की मांग नहीं करेगा? क्या जाकर पुलिस से शिकायत नहीं करेगा या महिला आयोग से? जी बिल्कुल, सीधा उन्हीं से बात करते हैं कि क्या आपने कंप्लेन दर्ज कराई है? और वो जो कांस्टेबल था वो भी अभी आरएमएल में ही है, वो उसका अभी पुलिस वाले ने आईओ ने बताया नहीं। उन्होंने बोला भी थाने चल के जाके थाने ले जाएंगे दोनों को, तो वहाँ पे बात करेंगे, अब कर लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, आप घबराइए मत। जो आईओ साहब है उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि थाने चल के बैठ के बात कर लेंगे, किसकी गलती है किसकी नहीं है। पर वो जो कांस्टेबल है उनका कहना है कि महिला ने भी उनके ऊपर नाखून से मारा। हाँ, लेकिन वो नाखून है ही नहीं, वो छवि एक सवाल और पूछिए। छवि, एक सवाल उनकी बेटी से पूछिए कि क्या रिश्वत मांगने की कोशिश थी चालान के बहाने? उसमें दिख रहा है साफ। तो आपने एफआईआर दर्ज करा ली? एफआईआर दर्ज अभी करवा दी है। वो 100 नंबर कंप्लेन करी थी, पुलिस पहुंच गई है थाने, हॉस्पिटल में भी पुलिस वाले हैं। सारिका, छवि एक सवाल ये पूछिए उनकी बेटी से, क्योंकि वहां पर वो मौजूद थी, कि क्या चालान के बहाने कांस्टेबल ने पैसे यानी रिश्वत लेने की कोशिश की है? सारिका, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार अपना प्रश्न जी छवि, एक बहुत बड़ा सवाल बातचीत से उभर कर ये आ रहा है। बेटी महिला की वहां पर मौजूद थी, उन्होंने खुद देखा होगा सारा हालचाल। क्या चालान के बहाने रिश्वत की कोशिश थी कांस्टेबल की? तो छवि तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें साफ साफ आप देख पा रहे हैं। परिवार का ये कहना है कि पहले रोका गया स्कूटर पर जा रही महिला को, जो अपने 2 बच्चों के साथ थी, और उसके बाद उनसे तमाम जो नियम कानूनों का हवाला देकर लाइसेंस की मांग की गई और सारे कागजात मांगे गए। चूंकि महिला ने यह कहा कि ओरिजिनल कागजात घर पर हैं, चालान घर पर भेजा जाए, लेकिन उसी वक्त पैसे की मांग की गई और पैसा नाम देने पर बदसलूकी महिला के साथ हुई, गाली गलौज हुई। ये तक बातें अब सामने निकल कर आ पा रही है कि किस तरह वर्दी में एक व्यक्ति, एक शख्स कानून का हवाला देकर, धौंस देकर और बदतमीजी कर रहा है महिला के साथ। उसके बाद जब महिला पत्थर उठाकर मारती है तो कानून को हाथ में लेकर ये शख्स यानी ये कांस्टेबल, जो कि खुद वर्दी में है, और वो पत्थर से मारता है। तो क्या दिल्ली की पुलिस पत्थरबाज हो गई है? क्या पत्थर लेकर अब वो लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करेगी? रोड रेज के किस्से बहुत सारे आजकल सुर्खियों में आए हैं दिल्ली से। क्या ये रोड रेज का किस्सा नहीं है? क्या ये रोड रेज का मामला नहीं है कि चालान के बहाने पत्थर से मारा जा रहा है? छवि एक बार हमारे साथ फिर जुड़ गई है। छवि, बहुत बड़ा सवाल महिला की बेटी से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे मौजूद थी, कि क्या ये रिश्वत का मामला था?
जी बिल्कुल, फिलहाल सारिका अभी जो उनकी बेटी थी अभी फिलहाल वो अंदर चली गई हैं, उनसे वो दोबारा आएंगी तो जरूर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पर फिलहाल उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से बताया आपकी बहन ने, क्या ये रिश्वत का मामला था? क्योंकि जिस तरह से वो बता रही है कि 200 रुपए मांगे पुलिस वाले ने, उसके बाद मांगे थे पुलिस के, अभी चालान के मांग रहे थे, वो रिश्वत के मांग रहे थे, ये तो मुझे नहीं क्लियर पता है, तो वो सिस्टर को ही मालूम है। लेकिन उसको इतनी बुरी तरीके से नहीं मारना चाहिए था सिस्टर को। महिला है, वो लेडीज है, एक आखिर लेडीज के आश्वासन देती है सरकार ये करेंगे, अलग से बसें चला दी हैं लेडीज महिला, और दिल्ली पुलिस ही मार रही है महिलाओं को, तो बताओ क्या क्या फैसिलिटी है महिलाओं के लिए, आप खुद सोचिए। बिल्कुल साफ तौर पर सारिका, महिला सुरक्षा के ऊपर जहां दिल्ली पुलिस बड़े बड़े दावे करती है, उसके बाद अगर ये तस्वीर दिल्ली पुलिस के सामने आती है तो जरूर चौंकाने वाली है। शर्मनाक तस्वीर भी है ये, जिस तरह से ये पूरी वारदात बेहद शर्मनाक तस्वीर है, बेहद शर्मनाक तस्वीर है छवि, क्योंकि परिवार को शायद नहीं पता है। पुलिस ऐसे दिहाड़े करते हैं, परिवार ये कह रहा है कि इतनी बुरी तरह नहीं मारना चाहिए, लेकिन सवाल तो ये है कि मारना ही क्यों चाहिए, और मारने का हक दिया किसने है पुलिस को इस तरह सरेआम महिला को? और क्या यही पुलिस का वो संवेदनहीन चेहरा है जिसकी वजह से तमाम अपराध होने के बावजूद भी महिलाएं अब थाने तक नहीं जाती हैं? आरती मेहरा, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आरती मेहरा जी, आपने ये तस्वीरें देखी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं तस्वीरें तो नहीं देख पाई हूँ जहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन प्रतिक्रिया बात को जानने के बाद बहुत निंदनीय, बहुत अशोभनीय और बहुत आक्रोश देने वाली ये बात है कि पुलिस का एक सीनियर इंस्पेक्टर वो इस तरह से मिसबिहेव करे कि वो एक स्कूटी पे जाती हुई लड़की जिसके पीछे एक बच्चा बैठा हो उसे ईंट मारे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं बिल्कुल, बच्चों के सामने मां को ईंट मारा इस तरह। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उसे तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। उसके वो व्यक्ति जिसका जो भागा है हेलमेट पहन के, जिसके पास जिम्मेदारी की ड्यूटी है, और उसका इमीडिएट उस पे एक्शन होना चाहिए। और ये बहुत शर्मनाक है, मतलब ये कावर्डनेस ये दर्शाती है। आरती जी हमारे साथ आप बने रहिए। मुक्तेश चंद, स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस के इस वक्त, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इस वक्त है। मुक्तेश जी, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? अभी मैंने क्लिप देखी है, मैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। वो सख्त कार्रवाई क्या होगी? अभी बताता हूँ आपको, 2 मिनट मेरे को क्लिप पूरी देख लेने दीजिए, अभी बताता हूँ। आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, दोनों लेने के लिए मुझे कार्रवाई करने का मौका तक नहीं दे रहे। नहीं मुक्तेश, ये जल्दी, मुक्तेश जी हम सबसे पहले तो बात ये कि जल्दी नहीं है, ये बहुत पहले की घटना है। तो मुक्तेश जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है इस वक्त। आरती जी आप हमारे साथ बनी हुई हैं। आरती जी, ये तो पुलिस का फिर वही गोलमोल करने वाला रवैया सामने आ रहा है कि अभी हमने देखा नहीं है, अभी हम कार्रवाई करेंगे, अभी हम बताएंगे, और फिर ये गोलमोल हो जाएगा सारा मामला। नहीं, इसमें गोलमोल करने की मुझे लगता नहीं कोई भी गुंजाइश है। अगर उसे ईंट मारी गई है और बच्चा वहाँ सड़क पे रो रहा है, और जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, ये शर्मनाक है। और इस पे बिल्कुल शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। आरती जी आपसे बातचीत जारी रखेंगे कि फिलहाल हमारी संवाददाता छवि, जिनके पास वो महिला खुद इस वक्त मौजूद है, जिनके साथ ये पूरा वाकया हुआ है। छवि, क्या कहना है महिला का इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल सारिका, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप पूरे मामले में, जहां सुरक्षा की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है दिल्ली पुलिस, आज जो वारदात आपके साथ? जी कोई सुरक्षा नहीं है। मैं तो अपनी 3 बच्चों के साथ पीटीएम से आ रही थी, पुलिस वाले ने इतना गंदा व्यवहार किया कि ईंट से मारा, मेरी पूरी स्कूटी तोड़ दी, और इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था। मैंने चश्मा लगा रखा था, चश्मा ऐसे खींच के नीचे फेंक दिया, हेलमेट मेरा दूर फेंक दिया। सबसे पहले छवि उनसे पूछिए कि क्या वो भी ठीक है? बहुत तेज की ईंट मारी है उसने। छवि उनसे पूछिए कि क्या वो ठीक है? कोशिश की थी उसके बाद वो मैं कह रहा आपने ना रेड लाइट क्रॉस की है। मैंने कहा मैंने रेड लाइट क्रॉस नहीं की। कह रहा मैंने कहा मेरे पीछे और भी गाड़ी आ रही है। फिलहाल क्या आपको चोट ज्यादा आई है? फिलहाल आप ठीक है? थोड़ा ज्यादा पेन है बैक में, क्योंकि ईंट मारी थी ना उसने। हाँ जी। और तो पूरा जो मामला था रिश्वत मांगने का, तो वो रिश्वत मांगने कह रहा था आप 200 रुपए दे दो तो मैं आपका चालान नहीं काटूंगा, आप जाओ। मैंने कहा मुझे आप स्लिप दे दो या फिर कोर्ट से मेरे घर चालान भेज देना। तो बस इसी बात पे गुस्सा हो गया, आप पैसे मुझे दे दो और मैं अपने आप कर दूंगा, आप जाओ बस यहाँ से। फिलहाल यही आरएमएल हॉस्पिटल में वो कांस्टेबल मौजूद है, उनका कहना है कि आपने भी उनके ऊपर नाखून मारे हैं और इस तरह से। नहीं, मैंने कुछ नहीं मारा। ये बेटी देखो, मेरे बच्चे देखो कितने बड़े बड़े, मैं उसको कैसे मार सकती हूँ? हाँ, उसने पहले मेरी स्कूटी फोड़ी ना, जब पीछे लात मारी स्कूटी पे, उसने हेडलाइट फोड़ दी, फिर आगे मीटर में ईंट मारी उसने। तो मैं उसकी भी, मैंने भी पत्थर लेके उसको मारना चाहा, लेकिन मैं उसे नहीं मार पाई। उसने उल्टा मेरी ईंट मार दी बैक पे, और हाथ मरोड़ा, धक्का वक्का भी काफी दिया उसने। फिलहाल यहाँ पे आईओ पहुंचे थे, उन्होंने आपको बयान लिया? आईओ का तो हाँ जी कोई बयान नहीं लिया उन्होंने, बस वैसे पूछ रहे हैं क्या हुआ था क्या नहीं, बस। साफ तौर पर महिला को चोट भी आई है, और हाँ। क्योंकि उनका यही कहना है कि उन्होंने पैसे मांगे थे उसके बाद। छवि, ये तो बहुत ही खौफनाक चेहरा है पुलिस का, बहुत ही खौफनाक चेहरा है। एक तो रिश्वत की मांग करती है पुलिस,
और इस तरह की बात होती है तो गाली गलौज और मारपीट पर सरेआम सड़क पर उतर आती है पुलिस। महिला क्या कार्रवाई कर चाहती हैं इस तरह के कांस्टेबल के खिलाफ? सारिका, फिलहाल क्योंकि महिला की हालत अभी ठीक नहीं है तो वो अंदर हॉस्पिटल में अभी चली गई है, पर साफ तौर पर उनका यही कहना है कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, क्योंकि जहां महिला सुरक्षा की बात और कम से कम राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह का बदसलूकी, इस तरह की वारदात अगर सामने आती है, वो भी जो सुरक्षा हमारी करने का दावा करती है दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो साफ तौर पर एक शर्मनाक ये कह सकते हैं कि पूरी वारदात है, पूरी घटना है और इस पर सख्त से सख्त छवि, आपके आसपास बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं और शायद इस वाकये को जानते भी हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? छवि, बहुत सारे सवाल ये घटना उठाती है। पहला तो ये कि दिल्ली, जिसको क्राइम कैपिटल अब माना जाने लगा है, देश की राजधानी नहीं, क्राइम कैपिटल, वो इन्हीं तरह की पुलिस वालों की बदौलत है। और इनको देखकर संवेदनशीलता की जो बात की जा रही थी, उस संवेदनशीलता की तो कहीं दूर दूर तक कोई छाप भी नहीं नजर आ रही है। साफ तौर पर अगर बात करें संवेदनशीलता की, तो ये जो पूरा वाकया हुआ है, पूरी घटना हुई है, इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जो सलूक किया है, जो रवैया अपनाया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। क्योंकि अगर कोई महिला के साथ इस तरह की बदसलूकी की जाती है, वो भी एक लाइसेंस दिखाने की बात पर, उसके बाद रिश्वत मांगी जाती है, अगर वो महिला ने इनकार किया उस रिश्वत देने से, तो उसके बाद इस तरह का सलूक किया जाता है। और जब क्योंकि अगर कहा सुनी हुई है, आप उसको या तो फिर आप कंप्लेन उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, उसका चालान काट सकते हैं, पर ये कदम, इस तरह से कदम उठे लाइसेंस दिखाने की बात पर, उसके बाद रिश्वत मांगी जाती है, अगर वो महिला ने इनकार किया उस रिश्वत देने से, तो उसके बाद इस तरह का सलूक किया जाता है। और जब क्योंकि अगर कहा सुनी हुई है, आप उसको या तो फिर आप कंप्लेन उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, उसका चालान काट सकते हैं, पर ये कदम, इस तरह से कदम उठाया जाए, ये बिल्कुल भी बिल्कुल और ये पुलिस है या फिर ये अपराधी है, क्योंकि रिश्वत मांगने के नाम पर इस तरह के कदम उठा सकती है पुलिस और इस हद तक जा सकती है पुलिस। अगर पुलिस इस तरह की है तो दिल्ली वालों की सुरक्षा तो भगवान भरोसे ही है। इसी खबर पर लौटते हैं। छवि हमारे साथ लगातार बनी हुई है और दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है कि रिश्वत के लिए पुलिस किस हद तक चली जा सकती है, महिलाओं के साथ किस तरह की बदसलूकी कर सकती है। छवि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। छवि, ये बहुत बड़ा मामला है, परिवार क्या कार्रवाई की मांग कर रहा है अभी और क्या चाहता है? छवि, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? तो छवि से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन छवि अभी महिला का इलाज चल रहा है, बहुत बुरी तरह जख्मी है। परिवार चाहता क्या है? ये बहुत बड़ा मामला है। जी बिल्कुल, फिलहाल आरएमएल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और यहीं पर आईओबी स्टेटमेंट उनका लेने के लिए आया है। हालांकि एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है इस पूरे मामले में और फिलहाल जो कांस्टेबल, जिसका नाम सतीश बताया जा रहा है, गोल्फ लिंक्स में जो तैनात था ट्रैफिक कांस्टेबल, उसका ये कहना है कि महिला ने भी उस पर वार किया था, नाखून से उसके ऊपर वार किया था। पर जो यहाँ पर अभी शुरुआती जांच में जो सामने आया है, डॉक्टर का ये कहना है कि नाखून नहीं है बल्कि ब्लेड मारा गया है। तो पूरा जो मामला है, कह सकते हैं कि क्या अभी, हालांकि इसमें पूरी तरह से कुछ भी साफ नहीं हुआ है, पर कह सकते हैं कि शायद वो जो कांस्टेबल था वो मामले को घुमाने की कोशिश कर रहा है कि महिला ने भी उसके साथ बदसलूकी की, उसके बाद ही उसने इस तरह का कदम उठाया। पर अभी तक पूरा मामला ये साफ नहीं हुआ है कि क्या महिला की तरफ से बदसलूकी की गई। पर साफ तौर पर ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से महिला का भी कहना है कि पहले जो कांस्टेबल था उसने ईंट से मारा था, यानी मामले को यहाँ भी घुमाने की कोशिश की जा रही है। छवि, आपके पास लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटी सी बच्ची जिसके सामने उसकी मां पर पत्थर मार रहा है एक ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल, और सतीश चंद्र इस कांस्टेबल का नाम है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सतीश चंद्र ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है इस तरह की हरकत के लिए जो सरेआम सबके सामने हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन के पास हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक महिला अपने बच्चों के साथ सड़क पर जा रही है स्कूटी से, उसे रोका जाता है, रिश्वत मांगने की कोशिश की जाती है, नियम कायदों का हवाला दिया जाता है और उसके बाद उससे इस तरह की बदसलूकी की जाती है। यानी ट्रैफिक पुलिस का ये कांस्टेबल पत्थर उठाता है, बच्चों के सामने महिला पर वार करता है। सवाल लोगों पर भी है कि लोग उसे रोकने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि कानून का धौंस दिखाते हैं पुलिस वाले, और शायद ये भी एक बड़ी वजह रही होगी कि लोग सामने नहीं आए होंगे। और तब से अब तक लगातार इस मामले को गोलमोल करने की कोशिश, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सतीश चंद्र नाम के इस कांस्टेबल को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी और बहुत शर्मनाक हरकत है।
और इसकी तस्वीरें सब कुछ कहती हैं, ज्यादा सबूतों की जरूरत नहीं थी। महिला जख्मी है, इलाज चल रहा है अभी इस वक्त। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं छोटी सी बच्ची जिसके सामने उसकी मां पर इस तरह पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो कितनी हैरान परेशान लग रही है। लोग भी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं और जिस पुलिस से मदद मांगी जाती है, जब खुद वो पुलिस ही कसूरवार है तो फिर लोग मदद किससे मांगे। 2 बच्चियों के साथ ही महिला जा रही है, स्कूल से आ रही है और उससे इस तरह की बदसलूकी, संवेदनशीलता जिससे मांगी जाती है कि पुलिस संवेदनशील हो, उसकी जगह अभद्रता इस तरह, वो भी सरेआम। जब पुलिस इस तरह का व्यवहार करेगी तो फिर अपराधी कितने बेखौफ होंगे दिल्ली में, ये समझना मुश्किल नहीं है। और मुक्तेश चंद हमारे साथ स्पेशल सीपी ट्रैफिक इस वक्त हैं। मुक्तेश चंद, आप थोड़ी देर पहले बात नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या आपने कार्रवाई कर ली, निलंबित हो गए ये पुलिस वाले? देखिए, उस वक्त मैंने क्लिप नहीं देखी थी, अब मैंने क्लिप देख ली है। ये बहुत शर्मनाक घटना, हमें खेद है। और इस हेड कांस्टेबल सतीश चंद्रा को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने तुरंत इस मामले पर एक्शन लिया और हमारी ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी इसको देखकर आपने कार्रवाई की। जी, मुझे बहुत दुख भी है कि ऐसी घटना हुई है। हम चाहेंगे कि कोई भी ट्रैफिक कर्मी इस तरह का कोई बर्ताव ना करे। हम सख्त मैसेज देना चाहते हैं सभी को। इसीलिए इसे क्लिप देखने के तुरंत बाद मैंने इसे सस्पेंड कर दिया गया है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। जी, तो फिलहाल आपने निलंबित कर दिया है और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? इसके अंदर विभागीय कार्रवाई होती है, जिसके अंदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती है, उसके बाद इसको सजा दी जाती है। और क्रिमिनल एक्शन बनेगा तो क्रिमिनल एक्शन भी इसके खिलाफ लिया जाएगा। ठीक है, तो किस तरह की सजा हो सकती है इस तरह के मामलों में जहां एक महिला से इस तरह बदसलूकी हुई है, रिश्वत मांगी गई है, पत्थर उठाकर पुलिस वाले ने मारा है? ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में बहुत सख्त सजा है, जिसमें नौकरी भी से डिसमिस भी किया जा सकता है। और ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बाद ही ये सब कार्रवाई होगी। फिलहाल इसको तुरंत सस्पेंड करके लाइन भेज दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। ठीक है मुक्तेश चंद, ये एक ऐसा मामला है और आपने बहुत ही क्विक एक्शन लिया है, वाकई बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये मामला एक नजीर बने, कोई भी पुलिस वाला इस तरह की हरकत आगे ना करे, इसके लिए आप ऐसा कौन सा सख्त निर्देश देंगे, कौन सी सख्त कार्रवाई करेंगे कि कोई भी आम दिल्ली वाला इस तरह का शिकार ना हो, महिलाएं खासतौर से? देखिए, ये घटना के बाद जो हम एक्शन लेंगे, यही सबसे बड़ा एक डेटरेंट है, सबका सबसे बड़ा सबक है तमाम पुलिस कर्मियों को। इस तरह की कोई कार्रवाई वो ना करें और अपने मर्यादाओं में रहकर अपनी ड्यूटी करें। अगर कोई आपको प्रोवोक भी करता है, कोई आप पे पत्थर उठाता है, तो भी आपका पुलिसकर्मी को हक नहीं बनता है कि वो दूसरे को पत्थर मारे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुक्तेश चंद इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर और न्यूज नेशन की खबर का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि बदसलूकी करने वाला, महिला से बदसलूकी करने वाला ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र इस वक्त निलंबित हो गया है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये ट्रैफिक पुलिस ने एश्योरेंस दिया है न्यूज नेशन को, ताकि ये मामला नजीर बने और आगे इस तरह की कोई भी हरकत किसी भी महिला के साथ ना हो, किसी भी शख्स के साथ ना हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।